एक विरोधी दल होने के नाते सरकार हमसे अपेक्षा करती है कि भारतीय जनता पार्टी रचनात्मक सहयोग करे। तो सहयोग तो दोनों हाथों से ताली बजेगी, एक हाथ से तो बज नहीं सकता। उन्होंने उनके हालात पर छोड़ दिया है कि आप चिल्लाते रहिए, रोते रहिए, अपनी पीड़ा व्यक्त करते रहिए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। कि जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, अगर डीजीपी राज्य के कार्यपालिका के प्रमुख लोगों का फ़ोन नहीं उठाए, न उनकी बातों का जवाब दें, तो डाउनलाइन आप समझें कि जिलों में क्या स्थिति हो रही है, थानों में क्या स्थिति हो रही है। वो राजधानी में होकर अगर कोई एफआईआर दर्ज न करने की हिमाकत करे तो मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री को तत्काल न सिर्फ हस्तक्षेप करना चाहिए बल्कि वैसे अधिकारियों पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। उन्होंने उनके हालात पर छोड़ दिया है कि आप चिल्लाते रहिए, रोते रहिए, अपनी पीड़ा व्यक्त करते रहिए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। तो इस तरह का जो असहिष्णु माहौल है, क्योंकि इससे पीड़ित भारतीय जनता पार्टी भी रही है। हमारे नेताओं को जिस तरह से आप कह सकते हैं कि बाबूलाल मरांडी जो एलओपी हैं, देवघर के एक एसपी हुआ करते थे, उन्होंने उनका फ़ोन न तो उठाया न कॉल बैक किया। इसको लेकर बाबूलाल जी ने सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया, लेकिन सरकार की ओर से अगर इन चीज़ों पर तत्काल रोक लगाने की कोशिश की जाती या जो सर्विस कोड ऑफ कंडक्ट है, अधिकारियों को बताया जाता कि न्यायपालिका और विधायिका और कार्यपालिका जो तीन स्तंभ हैं, अगर परस्पर ट्रस्ट नहीं हो, मिसट्रस्ट का लेवल इतना हो जाए कि किसी को अपनी पीड़ा व्यक्त करनी पड़े, तो भारतीय जनता पार्टी का भी दायित्व बनता है कि हम अपनी बातें आपके माध्यम से लोगों के बीच रखें। आपने देखा होगा विगत दिनों एक तो बाबूलाल जी का प्रकरण मैंने रखा, दीपक प्रकाश जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, जब वो दुमका में एक आंदोलन के क्रम में गए तो उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया। और अभी कल का ही प्रकरण है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष एक संवेदनशील मुद्दे पर डीजीपी से बात करना चाहते थे, लेकिन आप देखिए कि मतलब क्या स्थिति है ब्यूरोक्रेसी की कि ना तो फ़ोन उन्होंने पिकअप किया, ना उनके व्हाट्सएप मैसेज का जवाब दिया, ना कॉल बैक किया। तो ये जो धृष्टता है, मैं समझता हूँ कि अपनी अगर आप डेडलाइन पार करेंगे, कहीं ना कहीं एक परिभाषित है सबका दायरा, चाहे वो कार्यपालिका हो चाहे विधायिका हो, सबका दायरा परिभाषित है। लेकिन अगर कोई इतनी हिमाकत दिखा रहा है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यही मानती है कि इसके पीछे कोई ना कोई ताकत देने वाला व्यक्ति बैठा हुआ है। और सीधे सीधे हमारी शंकाएं ये है कि मुख्यमंत्री ने इस तरह से निर्देशित कर रखा है कि न तो नेता विरोधी दल न तो नेता प्रतिपक्ष की बातों को सुना जाए, प्रदेश अध्यक्ष की बातों को इग्नोर किया जाए। तो अगर आप एक विरोधी दल होने के नाते सरकार हमसे अपेक्षा करती है कि भारतीय जनता पार्टी रचनात्मक सहयोग करे, तो सहयोग तो दोनों हाथों से ताली बजेगी, एक हाथ से तो बज नहीं सकता। और न सिर्फ इन चीज़ों पर, बल्कि मैं तो कहना चाहूँगा कि जो सर्विस कोड ऑफ कंडक्ट है नौकरशाहों का, अगर वो निर्वहन नहीं कर रहे हैं तो म्यूचुअल मिसट्रस्ट जो है उसका लेवल आज इतना आ गया कि उनको पत्राचार करना पड़ रहा है। कोई अधिकारी उनको 15 मिनट तक इंतजार करने के लिए कह सकता है। तो जो कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर है, नंबर 2 पोजीशन है वित्त मंत्री होने के नाते, तो सरकार की कार्यशैली कहीं ना कहीं ये प्रश्न खड़ा कर रही है कि अभी जब विगत दिनों दिल्ली में जो एक समिट हुआ था व्यापारियों के साथ और निवेश आकर्षित करने के लिए, दुखद पहलू ये कि राज्य के वित्त मंत्री वही थे, लेकिन राज्य के मुखिया ने एक बार भी औपचारिकता नहीं निभाई कि उनको भी बुला लिया जाए, क्योंकि वित्त संबंधी फैसले उनको लेने हैं और संसाधन क्या है राज्य सरकार के पास, ये सारे तो उनके विभाग से आना है। लेकिन उसके बावजूद भी जो हठधर्मिता है या तो फिर नीचा दिखाने की जो कोशिश है, भारतीय जनता पार्टी मानती है कि लोकतंत्र के लिए सुखद संकेत नहीं है। और कम से कम जो गठबंधन का हमारा अनुभव है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ लंबे समय से गठबंधन की सरकार न सिर्फ राज्यों में बल्कि केंद्र में भी चलाती रही है। और परस्पर क्या विश्वास होता है हमारे अपने सहयोगियों के प्रति, उसका एक अप्रतिम उदाहरण आप कह सकते हैं कि एनडीए ने अपने सभी साथियों का न सिर्फ सम्मान किया बल्कि उनको बातों को पर्याप्त तवज्जो दिया, उनकी बातों को गंभीरता से सुना। और हमारे नेता जो हैं
उनकी बातों को न सिर्फ गंभीरता से सुनते हैं बल्कि उस पर अमल भी करते हैं। तो आपस का कॉन्फिडेंस जब तक नहीं बनेगा, और कल मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के अंदर भी खदबदाहट है, क्योंकि चिंता की लकीरें उनके माथे पर भी हैं, और जब उनके कल प्रभारी आए तो इस विषय को उनके द्वारा उठाया जाना, मैं समझता हूँ कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है गठबंधन में। और उन्होंने भी गोल मटोल बातें ही की कि हम राधाकृष्ण किशोर का सपोर्ट करते हैं, पार्टी के नेताओं को इनके साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन समाधान कैसे होगा? चूँकि वो राज्य के प्रभारी हैं कांग्रेस पार्टी के, तो मुख्यमंत्री से बात करके इस समस्या का समाधान निकालें, इस दिशा में उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। सिर्फ अपने लोगों को पैसिफाई करने की कोशिश की कि उनका गुस्सा तत्काल शांत हो जाए कि प्रभारी महोदय ने अपनी ओर से बयान दे दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उतने से संतुष्ट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि जो गठबंधन धर्म चलता है वो आपस का न सिर्फ विश्वास बल्कि एक आप कह सकते हैं कि उनका आत्मसम्मान बचा रहे, इस आधार पर भी चलाया जाता है। लेकिन अगर आप उन चीज़ों को दरकिनार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं राज्य के लिए संकट की स्थिति है, और उसका परिणाम ये दिखता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, अगर डीजीपी राज्य के कार्यपालिका के प्रमुख लोगों का फ़ोन नहीं उठाए, न उनकी बातों का जवाब दे, तो डाउनलाइन आप समझें कि जिलों में क्या स्थिति हो रही है, थानों में क्या स्थिति हो रही है। थाना प्रभारी इतनी हिमाकत करते हैं कि एफआईआर तक लॉन्च नहीं करते, वो लोगों को दौड़ाते हैं, और राजधानी में होकर अगर कोई एफआईआर दर्ज न करने की हिमाकत करे तो मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री को तत्काल न सिर्फ हस्तक्षेप करना चाहिए बल्कि वैसे अधिकारियों पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। लेकिन हिम्मत तो कहीं से आ रही है, नहीं तो रांची में बैठा हुआ एक ट्रैफिक पुलिस का कर्मचारी ये कहता है कि हमें एसपी से डर नहीं लगता, जाओ जहाँ कहना है कह दो। तो भाई ताकत कहाँ से आ रही है? तो समझना होगा कि जो लोग आज सत्ता पर काबिज हैं उनको राजनीतिक मर्यादा और राजनीतिक आचरण किस तरह का हो कि सभी जो राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं न सिर्फ उनकी बातें गंभीरता से सुनी जाएं बल्कि राज्य हित में जो कुछ भी हो उसकी ओर तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपेक्षा रखते हैं कि न सिर्फ इस मुद्दे का पटाक्षेप हो बल्कि राज्य सही दिशा में चले, इसको लेकर मुख्यमंत्री को गंभीर होना होगा। और आने वाला सत्र है, अगस्त के महीने में विधानसभा का सत्र भी शुरू होने जा रहा है, तो कई अहम मुद्दे होंगे जो भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अगर नेताओं की बात को आप दरकिनार करेंगे कि ये तो विरोधी हैं, सिर्फ ऐसे ही आरोप लगाते हैं, तो सिचुएशन जो है वो बहुत सौहार्दपूर्ण नहीं होता है। तो उसको आपको कहीं ना कहीं मैनेज करने के लिए एक जो प्रक्रिया है कि बातचीत के माध्यम से उन चीज़ों को किया जा सकता है, तो उस पर डायलॉग तो होना चाहिए। और राजनीतिक दलों में अगर डायलॉग नहीं होगा तो ये स्थिति विकटता की ओर इशारा करती है। बस इतनी बातें करके मैं अपनी बात समाप्त करूँगा।